हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाय के पास आकर बोलता है, तुम कहो तो मैं सबको जाकर सच बता दूंगा। उसके बाद जो कुछ भी होगा ना मैं देख लूंगा। चाय बोलती है, पैलेस में ना तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती हूँ। इधर किंग प्रेस में क्लियर कर देते हैं कि उस दिन चाय रिवर के पास ना अपने डैड के साथ ही, किसी स्ट्रेंजर लड़की के साथ नहीं। लेकिन चोर प्रेस को बताता है कि चाय के साथ एक यंग लड़का था, ना कि कोई ओल्ड मैन था। जिसके बाद पैलेस के सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये मैटर खिसता चला जा रहा था। इसीलिए क्यून खुद चाय के पास आती है और उसे सच बताने के लिए बोलती है। सच जानने के बाद क्यून बोलती है, तुम किसी को भी ये बात मत बताना कि तुम उस दिन युल के साथ थी। युल फिर से चाय के पास आता है और बोलता है, मेरे पास एक तरीका है इन सब से बाहर निकलने का। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देना कि तुम डिवोर्स चाहती हो। उसके बाद तुम पैलेस छोड़कर फिर से अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में जा पाओगी। इधर लीशन का सर फटा जा रहा होता है, ये सोचकर कि उसके डैड पहले युल की मोम से प्यार करते थे, इसीलिए वो लाइब्रेरी भी रेनोवेट कराने का ऑर्डर दे देता है, जहाँ से उसे ये बात पता चली थी। लेकिन किंग ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। किंग बोलते, पुरानी लाइब्रेरी को मरम्मत कराने से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है हमारे पास करने को। जैसे ही रीशन पैलेस में आता है, युल की माँ मुझसे बोलती है, इस लाइब्रेरी को छूने की ना सोचना भी मत। वो बोलते हैं, ये लाइब्रेरी ना बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि मुझे यहाँ से किसी एक अफेयर के बारे में पता चला है। इधर चाय अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उसके वर्क प्लेस पे आ जाती है। तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी लीशन भी आ जाता है और चाय को डांटता है, तुम ना क्राउन प्रिंसेस हो, तुम एक कॉमनर की तरह बिहेव नहीं कर सकती हो, समझी। वो उसे पैलेस में लेकर आ जाता है और उसे बताता है, मिनुई अब्रोड जा रही है, क्या तुम मेरे साथ उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने नहीं चलोगी। चाय बोलती है, मुझे नहीं जाना, वैसे भी अगर मैं गई ना तो तुम लोगों को ना बातें करने में ना दिक्कत होगी। जिसके बाद वो अकेले ही एयरपोर्ट पर चला जाता है मिनुई को सी ऑफ करने। इधर युल चाय को पट्टी पढ़ा रहा होता है, जब तुम इंटरव्यू देने जाओ ना तो उसमें रीशन से डिवोर्स मांग लेना। अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया ना तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस शादी से निकलने का। युल की बातें सुनकर चाय तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। सीन कट होता है, लाइव इंटरव्यू चल रहा होता है। रिपोर्टर उनसे उनकी अरेंज मैरिज की लव स्टोरी पूछता है। लिशन बोलता, हालांकि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, पर हम दोनों के बीच में ना सच्चा प्यार है। लेकिन तभी चाय डरते हुए बोल देती है, मुझे ना डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग शौक में चले जाते हैं। तभी लीशन बात को संभाल लेता है, वो चाय का हाथ पकड़ता है और बोलता है, पहले हम डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन लास्ट नाइट हमारे बीच में ना सब कुछ ठीक हो गया है। और वो चाय की आंखों में देखकर बोलता है, मैं सच में ना तुमसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चाय के लिए रॉयल पैलेस की दुनिया बिल्कुल अलग थी, उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। आम जिंदगी बिताने वाली लड़की को पैलेस के कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। मैं तो अपनी वाइफ का शुक्रगुजार हूँ, जो इसने मुझसे शादी कर कर अपनी आज़ादी को भी त्याग दिया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद ईशन चाय पर भड़क रहा होता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझ पर भरोसा रखो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, और आज तुमने टीवी पर सबके सामने डिवोर्स की बात कर दी। पैलेस के इतिहास में कभी भी किसी क्राउन प्रिंसेस की हिम्मत नहीं हो पाई अपने पति को इस तरीके के शब्द कहने की, और तुमने तो टेलीविजन पर सबके सामने ये बोल दिया। इसके बाद किंग और क्वीन भी चाय को खूब डांट रहे होते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये बात बोलने की। लेकिन लीशन उनके सामने चाय की साइड लेता है और बोलता है, पैलेस में कोई भी इसे समझना ही नहीं चाहता है, इसलिए बेटर रहेगा कि पहले आप लोग इसे समझने की कोशिश करें, और मैं हमेशा ना इसका साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर मुश्किल का सामना करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। चाय को रिग्रेट हो रहा था डिवोर्स वाली बात का, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम मुझे लेकर सीरियस हो। मुझे तो लग रहा था कि इंटरव्यू में जो कुछ भी तुम बोल रहे हो वो सब कुछ तुम सिर्फ अपनी फैमिली की इमेज को बनाए रखने के लिए बोल रहे हो। लीशन बोलता, मैंने जो कुछ भी कहा दिल से कहा था, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मुझे इस बात का दुख है कि तुमने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया और टीवी पर सबके सामने डिवोर्स मांग लिया। चाय उसे बार बार माफी मांगती है, पर लीशन माफ नहीं करता। इसके बाद दोनों एक पैलेस में तो रह रहे होते हैं, पर दोनों के दिलों में बहुत ज्यादा दूरियां आ चुकी होती है।
लीशन तो पूरा दिन चुपचाप बैठकर चाय की फोटोज देख रहा होता है जो उसने समुद्र के किनारे खींची होती है और जिसमें वो दोनों साथ होते हैं। फोटोज में चाय बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उन फोटोज को देखकर लीशन का दिल और भी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद रॉयल पैलेस में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही होती है। क्वीन किंग को लीशन को भी अपने साथ उस मीटिंग में ले जाने के लिए बोलती है, पर किंग मना कर देते हैं, वो मेरा वारिस बनने के लायक ही नहीं है। क्वीन बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन किंग तो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और वो यूल को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लीशन भी चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। तभी चाय उनके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लग जाती है। किंग बोलते, ये सारी परेशानी ना उस स्ट्रेंजर बंदे की वजह से हो रही है। मैं ना जानना चाहता हूँ कि वो लड़का कौन है, पर चाय नहीं बताती कि वो यूल है, क्योंकि वो और कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। लीशन से अपनी वाइफ को इतनी ठंड में जमीन पर ऐसे बैठा देखा नहीं जाता, इसलिए वो उसे बोलता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहे जितनी देर तक ये सब कर लो, कुछ भी बदलने वाला नहीं, किंग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वो बोलती है, जब मैंने गलती की है तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी ही पड़ेगी ना। ग्रैंडमा भी उसे समझाने लग जाती है, पर चाय अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो बोलती है, मैं यहाँ से नहीं उठने वाली जब तक कि किंग मुझे माफ नहीं कर देते। जैसे ही किंग कॉन्फ्रेंस खत्म कर आते हैं, वो बोलते, तुम अभी तक यहीं पर बैठी हुई हो, अपने रूम में जाओ। चाय बोलती, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं उठने वाली। लेकिन किंग बोलते, जो करना है वो करो, जब थक जाओगी तो खुद ही अंदर चली जाओगी। यूल से भी चाय की ये हालत देखी नहीं जा रही हो, इसलिए वो ग्रैंडमा के पास आकर हेल्प मांगने लग जाता है। ग्रैंडमा भी सारा मैटर समझ जाती है, इसलिए वो सभी को बात करने के लिए बुलाती है। सभी किंग को मनाने लग जाते हैं कि वो चाय को माफ कर दे। किंग बोलते, जब तक वो नहीं बताएगी कि वो स्ट्रेंजर लड़का कौन है, मैं उसे माफ नहीं करने वाला। ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि किंग के अलावा सबको पता था कि युल वो लड़का है। जिसके बाद युल खुद ही बता देता है कि उस दिन मैं ही चाय के साथ था, जो सुनकर किंग के तो होश उड़ जाते हैं। क्या तुम उसे पसंद करते हो? युल बोलता, हाँ मैं उससे ना बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। लीशन भी बाहर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। मीटिंग के बाद लीशन युल को आकर बोलता है, मेरी वाइफ को लेकर तुम्हारे दिमाग में जो भी ख्याल है ना, उन्हें डिलीट कर दो। तो क्या तुम उसके लिए क्राउन प्रिंस की पोजीशन को छोड़ सकते हो? नहीं कर सकते ना, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बस वो चाहिए। इसके बाद ये दोनों ही चाय के पास आते हैं। चाय अभी भी ठंड में नील डाउन होकर बैठी हुई होती है। वो बहुत ही ज्यादा थक गई होती है। युल उसे उठाने में मदद करता है। लीशन भी आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे रूप में लिशाने लगता है, लेकिन चाय उसे मना कर देती है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। किंग नहीं चाहते थे कि दुनिया वाले रॉयल फैमिली का मजाक उड़ाए, इसलिए वो चाय से उसकी फीलिंग के बारे में जानना चाहते थे। ये सब सोचने के बाद वो एक फैमिली मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो इस मैटर पर बात करते हैं। मीटिंग में जाने से पहले लीशन चाय के पास आकर बोलता है, अच्छा रहेगा कि तुम सबको बता दो कि तुम्हारे और यूल के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। मैं नहीं चाहता कि और कोई नई मुसीबत खड़ी हो। लेकिन चाय बोलती है, मैं आपको ये झूठ नहीं बोलूंगी, मैं ना थक चुकी हूँ। वैसे जब तुम कहाँ थे जब मैं पेन में थी? लीशन बोलता है, तुमने और यूल ने मिलकर ना मुझे धोखा दिया है। इधर चाय के पेरेंट्स को भी सब कुछ पता लग जाता है और सोचने लग जाते हैं कौन सा भाई हमारी बेटी के लिए सुटेबल रहेगा। अगर चाय यूल को चूज करती है तो वो हमारी बेटी का ध्यान ना लीशन से भी ज्यादा रखेगा। लेकिन डैड बोलते, चाय और लीशन पति पत्नी हैं, हमें ऐसी बातें अपनी बेटी के लिए नहीं सोचनी चाहिए। इधर किंग चाय को डांट रहे होते हैं, अगर तुम यूल को पसंद करती थी तो तुमने लीसन से शादी क्यों की? तुम्हें शर्म नहीं आती आधी रात को अपने देवर के साथ बाहर घूमते हुए? चाय तो डर की मारी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोई जा रही होती है। जिसके बाद किंग यूल को पनिश करने के लिए डिसीजन लेते हैं, तुम्हें तुरंत ये पैलेस छोड़कर जाना होगा और आगे से तुम चाय के आसपास नजर भी मत आ जाना। ये सब सुनकर यूल की मॉम किंग से मिलने आती है और वो उन्हें अपने पुराने प्यार की दुहाई देते हुए बोलती है, इस ऑर्डर को वापस ले लो। लेकिन किंग मना कर देते हैं, ये प्यार मोहब्बत का मामला नहीं है, इससे हमारे महल की इमेज जुड़ी हुई है। जब किंग उनकी बात नहीं मानते तो यूल की मोम दूसरा रास्ता अपनाती है। वो क्राउन प्रिंसेस चाय और यूल की लव स्टोरी की कहानी हर जगह फैला देती है। जिसके बाद ऑफिशियल्स आकर लीशन की फैमिली को बताते हैं कि अब चाय को क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन से हटाया जाएगा। चाय भी खुद को डिफेंड नहीं करती। लीशन उसे बोलता, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती हो। लेकिन चाय बोलती है, अब मुझे ना
शांति भरी जिंदगी जीनी है, लेकिन लीशन अपनी वाइफ को हमेशा अपने साथ रखना चाहता था। चाय युल को आकर बोलती है, मैं ना पैलेस छोड़कर जा रही हूँ, उसके बाद मैं तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, क्योंकि अब मैं पैलेस के किसी भी मेंबर से नहीं मिलना चाहती। इसके बाद वो सभी बड़ों को बताती है, मैं ऑफिशियल के डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इधर लीशन अपनी फोटो गैलरी में चाय की फोटोज को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसके पास चाय का मैसेज आता है, तुम ना युल के पैलेस में आ जाओ। जिसके बाद वो भागा हुआ वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि पैलेस में तो आग लग गई है। जिसके बाद ऑफिसर्स इस इंसिडेंट की छानबीन करते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा शक लीशन पर ही होता है। इधर युल की मॉम आग में जल गई होती है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एक्चुअली में युल की मॉम ये सब कुछ लीशन को राजगद्दी से हटाने के लिए कर रही होती है। इधर चाय को भी न्यूज़ से ये बात पता चल जाती है, इसलिए उसे लीशन की फिक्र हो रही होती है। वो तुरंत मिलने के लिए उसे पैलेस में चली जाती है। वो बोलती है, मेरी यहाँ पर रहने की बस एक ही वजह थी, वो तुम हो। अगर तुम ही यहाँ पर नहीं रहोगे तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी। वो बोलता है, मुझे ना पैलेस से निकाल दिया जाएगा और शायद मैं क्राउन प्रिंस भी नहीं रहूँगा। वो बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्राउन प्रिंस हो या नहीं, मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। वो बोलता है, तुम्हें ना मेरे साथ सफर करना पड़ेगा। वो बोलती है, मैंने कहा ना मुझे बस तुम चाहिए। लीशन उसे कोई जवाब नहीं देता तो चाय वहाँ से जाने लगती है। तभी लीशन उसे रोक कर बोलता है, मैं भी बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और किस करने लग जाते हैं। लीशन बोलता है, अगर मुझे पैलेस से निकाल देंगे तो मैं कमाऊंगा क्या और तुम्हें खिलाऊंगा क्या। चाय बोलती है, चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं देख लूंगी। और इमेजिन करने लग जाती है। लीशन घर में बैठकर खाना बना रहा है और चाय पैसे कमाकर घर वापस आती है। दोनों के दो बच्चे भी होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यूल भी उन दोनों को ऐसे खुश देख लेता है, इसलिए वो ग्रैंडमा के पास आकर उन्हें गले लगाकर रोने लग जाता है। इसके बाद किंग सभी को बोलते हैं, इस स्कैंडल की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। हम सारा ब्लेम चाय पर डाल देते हैं और उसे स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेज देते हैं, लेकिन लीशन ऐसा करने से मना कर देता है और वो सीधा चाय के पास आकर बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझ पर भरोसा रखना, वादा करो तो मेरे अलावा किसी और की बात पर भरोसा नहीं करोगी। वो बोलती है, मैं वादा करती हूँ, मैं बस तुम्हारी बात सुनूंगी और किसी की नहीं। इसके बाद चाय की फ्रेंड जो से नाराज थी वो भी अब उसकी और लीशन की लव स्टोरी को समझ जाती है। इधर लीशन का सामना युल से हो जाता है। लीशन बोलता है, मैं क्राउन प्रिंस की पोजीशन को ना वापस तुमसे लेकर ही रहूंगा, ताकि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ। युल बोलता है, प्यार तो उसे बस मैं ही करता हूँ। वो बोलता है, प्यार की बात तुम तो ना ही करो तो अच्छा रहेगा, तुम्हारी वजह से चाय को ये महल छोड़कर अब्रॉड भेजा जा रहा है, कैसा प्यार है तुम्हारा। नेक्स्ट सीन में चाय लीशन को बोलती है, मैं अब्रॉड जाकर स्टडी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। लीशन को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। चाय अब्रॉड जाने से पहले लीशन के साथ एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह टाइम स्पेंड करती है। इसके बाद चाय का अब्रॉड जाने का टाइम आ जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो रहे होते हैं और रोने लग जाते हैं। इधर युल को पता लग जाता है कि पैलेस में आग उसकी मोम ने लगाई थी, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और सभी को बताता है कि वो आग मैंने लगाई थी, लीशन ने नहीं। लीशन के ऊपर से सारे इल्जाम हट जाते हैं, लेकिन युल की मॉम ये देख नहीं पाती कि उसके बेटे ने उसे बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद पर ले लिया, इसलिए वो खुद कार चलाकर जा रही होती है। पर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो बच जाती है। युल उनसे मिलने के लिए आता है और बोलता है, मॉम क्या हम पहले की तरह साथ में एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकते। उसकी मॉम भी मान जाती है। इधर चाय पैलेस छोड़ने के बाद अपनी करियर पर ध्यान देती है और एक फेमस डिजाइनर बन जाती है। लीशन भी उससे मिलने के लिए आता है। लंबे टाइम के बाद दोनों साथ में बैठकर बातचीत करते हैं। इवन ग्रैंडमा भी चाय से मिलने आई होती है। लीशन को रिंग देकर बोलती है, तुम्हें अपनी वाइफ को फिर से शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए। इसके बाद लीशन चाय को प्रपोज करता है, इस बार मैं तुमसे अनीश नहीं बल्कि लव मैरिज करना चाहता हूँ, जिसमें हमारे प्यार की सील होगी। चाय बोलती है, मुझे ना सोचने का टाइम चाहिए। वो बोलता है, कल मैं वापस चला जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लीशन को अपने रूम में रिंग बॉक्स मिलता है जो उसने चाय को दे दिया था, पर उस बॉक्स को वापस देखकर उसे लगता है शायद उसने उसे मना कर दिया है, इसलिए वो बॉक्स रख लेता है। जैसे ही वो कार में बैठता है तो वहाँ पर चाय पहले से ही बैठी होती है। वो तो उसे देखकर शॉक हो जाता है। चाय उसे उसका स्कार्फ हटाने के लिए बोलती है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो देखता है कि चाय ने तो गले में दोनों रिंग पहनी हुई है, यानी कि वो उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों ऑर्डिनरी पर्सन की तरह शादी कर लेते हैं और फोटो क्लिक करा रहे होते हैं। तभी अचानक से चाय को वोमिट होने लग जाती है। ग्रैंडमा ये देखकर पूछती है,
क्या तुम कोई खुशखबरी देने वाली हो? इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को घूर कर बोलते हैं, हाँ, यानी कि चाय प्रेग्नेंट होती है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।